इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। आजकल लोग एक दूसरे के काम नहीं आते हैं। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। कोई किसी का भला नहीं सोचता है, सब लोग मतलबी हो गए हैं। ये तमाम बातें हम लोगों ने अपनी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। मगर सच मानिए, कभी कभार अचानक से कोई एक कहानी आती है और वो एहसास दिलाती है कि ये बातें इतनी सच्ची भी नहीं है, ये दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है। आज की कहानी भीम से। भीम में पोखरिया का तालाब, एक गांव है बालातो की गवार के पास में। ये कहानी वहाँ की एक 12 साल की बच्ची राजकुमारी की है। राजकुमारी आज से तकरीबन साल भर पहले गिर जाती है, उसकी चोट लगती है। चोट की इतनी परवाह नहीं की जाती है, धीरे धीरे वो चोट एक नासूर में बदलने लगती है। और साल भर बाद हालात ये हो जाते हैं कि उस चोट का जो इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, वो पहले उसके घुटने में होता है, फिर घुटने से होते होते उसकी आंखों तक पहुंच जाता है। अत्यंत दर्द, एक गंभीर पीड़ा, ये उस राजकुमारी की नियति बन जाती है। हालांकि हर एक बच्ची को वास्तव में राजकुमारी होना चाहिए, मगर इस राजकुमारी की किस्मत वैसी महसूस नहीं होती है। जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ये दर्द इसकी ज़िंदगी की कहानी बन चुका है, ये दर्द इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, तभी कुछ लोग आगे आते हैं और वो एहसास दिलाते हैं कि चलो क्यों ना एक कोशिश करके देखते हैं। मगरा क्षेत्र के कुछ युवा जुड़ते हैं, भीम क्षेत्र के कुछ युवा जुड़ते हैं। वो उस बच्ची को लेकर सबसे पहले तो उनका एक कोशिश रहती है कि उसका जयपुर चेकअप कराया जाए। वो उसको भीम से जयपुर भेजते हैं, वहाँ उसका चेकअप होता है, जांच होती है और दुर्भाग्य का विषय है कि पुष्टि होती है कि उसको कैंसर है। कैंसर होना, उसकी आगे उसके इलाज के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता होना, जब ये तथ्य सभी के सामने आते हैं तो इन हालातों में कोई भी हार मान सकता है। क्योंकि उस राजकुमारी, उस बच्ची का जो पिता हैं, वो बकरी चराते हैं, बड़े निर्धन परिवार से। उनके लिए इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इन चीज़ों को मैनेज कर सके। मगर मगरा क्षेत्र के ये युवा हार नहीं मानते हैं। ये एक मुहिम शुरू करते हैं उस बच्ची को लेकर, लोगों को प्रेरित करते हैं कि आइए अपनी राजकुमारी को बचाते हैं, अपनी इस बहन को बचाते हैं, अपने इस क्षेत्र की बेटी को बचाते हैं। लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू होते हैं और यकीन मानिए, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए हैं, जो मेरे पास डिटेल्स आई है, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 150 दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 2000 दिए। मात्र 2 दिन में इन युवाओं ने तकरीबन 3 लाख रुपए की राशि इकट्ठा कर दी। जब हमने ये कहानी सुनी तो आश्चर्यचकित रह गए। और इस कहानी का जो सबसे खूबसूरत पहलू मैं आपको बताऊं ना, हमको जिसने भी ये कहानी भेजी, जो भी इस टीम से जुड़े हुए हैं, सभी की एक स्वर में एक हमको सलाह थी, हमारे को लेकर आग्रह था कि भाई साहब किसी का नाम ना बताया जाए। हम चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर कोई लोग मदद करना चाहे तो मदद करें, हम ये काम नाम के लिए नहीं कर रहे हैं। तब मुझे लगा कि इस कहानी को हम में से हर एक को सुनना चाहिए। हम में से कितने लोग राजकुमारी की मदद करेंगे, नहीं करेंगे, मगर ये यकीन है कि इस कहानी को सुनने के बाद हम में से हर एक व्यक्ति मगरा क्षेत्र के उन युवाओं पर न केवल गर्व करेगा, बल्कि अपने दिल से राजकुमारी के ठीक होने की असीम दुआएं देगा। तो पहले देखते हैं कि राजकुमारी का एक जो इन लोगों ने घर का दौरा किया था, वहाँ इनके पिता से बात की थी, बात क्या हुई। आप मामले को इससे आपको समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी।
मैं प्रवीण सिंह चौहान। हम लोग मगरा क्षेत्र में किसी भी गरीब और बेसहारा को जब जब मदद की आवश्यकता होती है हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं। हमें जब सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि ये नारायण सिंह जी हैं और इनकी पुत्री जो कैंसर से पीड़ित है और ये गरीब और बेसहारा है, इनका आप ये घर देख पा रहे होंगे पूरा कच्चा है और ये इनका आर्थिक रूप से बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि इनको किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने मुहिम शुरू की जिसमें 24 घंटे में 1.5 लाख रुपए से अधिक सहायता राशि प्राप्त हो गई थी। लेकिन फिर भी हम लोग आगे भी कर रहे प्रयास कि अधिक से अधिक लोगों को कि आप लोग इनको सहायता राशि प्रदान करें ताकि इनकी बच्ची का इलाज हो सके। आप इनसे मिलिए, ये है इनके पिताजी नारायण सिंह जी। हाँ, आप 2 शब्द बोलो। हाँ जी, मैं नारायण सिंह हूँ और मेरी बच्ची के 1 साल से ये कैंसर की शिकायत है और पहले पैर में लगी थी और फिर इसका पूजी थी आँख में आ गई। फिर मैं 1 साल से परेशान हो गया और आप इस चीज़ का सहयोग करें। मेरा नाम राजकुमारी है। मेरे पैर में कैंसर, आँख में भी आ गई है। पैर से मेरे बहुत तकलीफ है मेरे आँख में। तो ये थे प्रवीण सिंह जी जिन्होंने उस 12 साल की बच्ची के पिताजी से बात की, हालात आप तक पहुंचाए। हमने भी कोशिश की कि ये बात, उनकी मेहनत, उनका ये जुड़ाव आपके सामने रख सके। अगर आप में से कोई भी राजकुमारी की मदद करना चाहता है तो डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर है, साथ में प्रवीण सिंह जी के नंबर है जिनसे आप बात करके सारी जानकारी ले सकते हैं। राजसमंद एक्सप्रेस इन युवाओं को, इन साथियों को दिल की गहराइयों से साधुवाद देते हुए राजकुमारी के जल्द ठीक होने की कामना करता है, प्रार्थना करता है। खबरों में आगे चलते हैं कोरोना की तरफ। कोरोना के आंकड़े आज राजसमंद में काफ़ी अच्छे रहे। आज हम लोग इकाई में आ गए। आज पॉजिटिव की संख्या रही 6। जो ठीक हुए हैं वो है 45। ये अच्छे आंकड़े चल रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और जो आज प्रकृति ने, जो इस बरसात ने हमको एक अद्भुत वातावरण दिया, ऐसा लगा कि प्रकृति खुद कह रही हो कि चलो पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और जिले भर के जो तस्वीरें देखने को मिली, जो फ़ोटो हमारे पास आया, लगा कि हाँ ये पर्यावरण दिवस मनाया भी गया। शुरुआत इसकी नाथुद्वारा क्षेत्र से हुई, जहाँ राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद जी पोसवाल, उनके साथ नाथद्वारा चेयरमैन मनीष राठी, साथ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकी नंदन जी गुजर, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी पुरोहित, और ये सब लोगों ने मिलकर एक वृहद सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का प्रारंभ किया वहाँ गणेश टेकरी क्षेत्र में। साथ में राजसमंद क्षेत्र से भी काफ़ी दृश्य आए, जिसमें कि राजसमंद विधायक दीप्ति जी माहेश्वरी और जिला परिषद सीओ श्रीमती निमिषा जी गुप्ता, इन्होंने जिला परिषद में वृक्षारोपण किया। नगर परिषद क्षेत्र और उनके साथ वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग थे। नगर परिषद में भी इसी प्रकार की कार्रवाई देखी गई, जिसमें वहाँ वृक्षारोपण किया गया। साथ में वहाँ चेयरमैन अशोक जी टाँक, आयुक्त जनार्दन जी शर्मा, उपसभापति जी चुनीलाल जी पंचोली, दीपक जी शर्मा, हेमंत जी रजक, प्रहलाद सिंह जी, इस प्रकार से काफ़ी तमाम पार्षद भी वहाँ उस मौके पर मौजूद रहे। और ऐसे दृश्य लगभग पूरे ज़िले में देखे गए, जहाँ केलवा क्षेत्र से भी हमारे पास दृश्य आए, भाटोली से दृश्य आए, खमनोर डॉक्टर्स ने वृक्षारोपण किया। तो एक तरह से जब ये सारे साहित्यकार के भी दृश्य देखे गए तो एक प्रकार से ऐसा लगा कि हाँ, पूरा राजसमंद, ये जो कोरोना काल ने एक प्रकृति का महत्व बताया, उस महत्व का भी एक व्यापक इसमें जुड़ाव देखने को मिला। इसी कड़ी में राजसमंद विधायक दीप्ति जी माहेश्वरी ने कांकरोली क्षेत्र में पर्यावरण और उसको जागरूकता को लेकर कुछ मास्क वितरित किए, कुछ पॉलीथीन वितरित किए, जो कपड़े वाली थैली होती है वो वितरित की। उस वक्त उनके साथ वहाँ नगर अध्यक्ष सुभाष जी पालीवाल रहे, पूर्व नगर अध्यक्ष महेंद्र जी टेलर उनके साथ थे, साथ में पूर्व चेयरमैन सुरेश जी पालीवाल, हिम्मत जी कुमावत आदि तमाम भाजपा कार्यकर्ता वहाँ उस मौके पर मौजूद रहे। और इनका उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार से ये जागरूकता फैलाई जाए कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, लोग जागरूक होकर पर्यावरण के प्रति चिंतित दिखे। इसी कड़ी में अक्षय पात्र का मैंने एक जिक्र किया था 2-3 दिन पहले कि बड़े बखूबी इस कोरोना काल में गरीबों तक भोजन पहुंचाने की एक जिम्मेदारी निभा रहा है अक्षय पात्र। उसके प्रबंधक राहुल जी झा, जो कहते हैं कि हम एक देह लेके चल रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए, उसकी एक हलचल आज राजसमंद क्षेत्र में देखी गई, जहाँ काफ़ी ज़्यादा बस्तियों में तकरीबन 1000
खाने के पैकेट वितरित किए गए। इस तमाम कार्रवाई में राजसमंद आयुक्त श्री जनार्दन जी शर्मा, उनके साथ राजसमंद चेयरमैन अशोक जी टाँक और साथ काफ़ी ज़्यादा पार्षद, काफ़ी सारे पार्षद जिसमें हेमंत जी रजक भी थे, स्थानीय पार्षद जो परेवा मगरी और जिस क्षेत्र में बांटे गए वहाँ से नारायण जी गायरी भी थे। तो इन लोगों ने मिलकर और वहाँ भोजन का वितरण किया और ये चेयरमैन साहब का कहना था कि एक हमारी कोशिश रहेगी इस कोरोना काल में कोई भोजन से वंचित ना हो। अच्छा प्रयास है। अब आते हैं सवाल जवाब की तरफ। हमने कल एक सवाल पूछा था आपको कि राजसमंद जब नया नया जिला बना था तो इसका सबसे पहले एसपी ऑफिस कहाँ था, इसका पुलिस की सारी गतिविधियाँ कहाँ से संचालित होती थी, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा जवाब आया, जिसकी मुझे उम्मीद थी कि काफ़ी सरल सवाल था। परसों थोड़ा मुश्किल पूछ लिया था, तो कल मैंने सरल सवाल पूछा। उसका सही जवाब है नौचौकी के पास में जो एक बिल्डिंग है, जहाँ अभी पेनोरमा राज सिंह, महाराणा राज सिंह पेनोरमा संचालित हो रही है और साथ में पीछे की तरफ PWD का ऑफिस है। जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में उस वक्त एसपी ऑफिस संचालित होता था। काफ़ी ज़्यादा जवाब आया, मगर खुशी की बात यह है कि जो सबसे पहला सही जवाब आया वो भेजने वाले भी एक पुलिसकर्मी है, गजेंद्र सिंह जी, राजस्थान पुलिस में है। और उन्होंने न केवल सही जवाब भेजा, उन्होंने एक जानकारी भेजी कि राजसमंद जिला बनने के बाद जो पहला बैच पुलिस का यहाँ से निकला था, मैं उसमें से सेलेक्ट होकर आया था। तो चलिए, ये बड़ी ही एक अच्छी बात है कि पुलिस से उनका जुड़ाव है। आज के सवाल पर आऊँ उससे पहले मैं इस जगह के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ये जहाँ मैं बैठा हूँ, इतना मेहनत करके आपको ना केवल पर्यावरण को दिवस पर पर्यावरण के अच्छे दृश्य दिखा रहा हूँ, मगर बार बार हमें इस कार्यक्रम में इस पटरी को दिखाते हुए कहीं ना कहीं एक मैसेज हमारी राजसमंद सांसद दिया कुमारी तक या फिर उनसे आगे भी केंद्र सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि जनाब इन पटरियों पर रेल कब आएगी। ये पटरियाँ हमारी शूटिंग के लिए नहीं है, इस पर तो मज़ा तभी है जब यहाँ ट्रेन चले और वो गौरम घाट के हम दृश्य पुनः देख पाए। ये याद दिलाने के लिए ये पटरियाँ इस फ्रेम में लाने की कोशिश करते हैं। ये जो जगह है इसको 52 कोटा कहते हैं। यहाँ ये जो नीचे खंबे बने हुए हैं 52 खंबे हैं, और जब मैं इन पर चलकर आया तो थोड़ी घबराहट हो रही थी, मगर अब खुशी इस बात की हो रही है कि राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से ये दृश्य हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि हमसे जुड़े, हमारी इस मेहनत के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अब आते हैं आज के सवाल पर। सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपको एक जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा। आप हमें जवाब भेजें, हालांकि जवाब में एक ही विजेता रह पाता है। आप चाहे तो हमें सवाल भी भेज सकते हैं, राजसमंद से जुड़े हुए कुछ रोचक प्रश्न भेजिए हमको। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को आपके नाम के साथ पूछें, ताकि हमारा भी थोड़ा नॉलेज बढ़े और लोग भी उन रोचक सवालों से जुड़े। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल ये है, क्योंकि हम जहाँ आए हैं हमने कोशिश की है कि उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछे। तो ये जो 52 कोटा है, ये एक नदी के ऊपर से पुल बनाया गया है, ये रेलवे का। सवाल ये है उस नदी का नाम क्या है और उसका उद्गम स्थल क्या है। सवाल पुनः सुन लीजिए कि जो 52 कोटा है ये जिस नदी पर बनाया गया है उस नदी का नाम बताना है और उस नदी का आपको उद्गम स्थल बताना है। हम आपके जवाबों का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी सलाहों का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके सवालों का इंतज़ार कर रहे हैं, और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे आप। धन्यवाद।